3i एटलस जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन से ऑलरेडी 1977 में एक मिस्टीरियस सिग्नल आ चुका है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने उसे जानबूझकर भेजा है। अब बताता हूँ क्या हुआ था। 15 अगस्त 1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमद बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप पर रूटीन डेटा चेक कर रहे थे। टेलीस्कोप डीप स्पेस का रेडियो सिग्नल स्कैन करता रहता था। इसमें कुछ खास नहीं मिलता, बस नॉर्मल कॉस्मिक हिस होता है। पर उस दिन अचानक से टेलीस्कोप ने एक शार्प और पावरफुल स्पाइक कैप्चर किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट 1420 मेगाहर्ट्ज थी। ये कोई रैंडम फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जिसे साइंटिस्ट कहते हैं अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें सिग्नल भेजेगी तो वो इसी सिग्नल पे भेजेगी, बिकॉज इसमें इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। एंड सिर्फ यही नहीं, और भी रीजंस हैं। और पता है ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स तक था, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम, बिकॉज टेलीस्कोप के रोटेशन की वजह से 72 सेकंड ही वो मैक्सिमम विंडो होता है जिसमें कोई डीप स्पेस से आया सिग्नल परफेक्ट अलाइनमेंट में आता है। मतलब हम 72 सेकंड तक ही सिग्नल को सुन सकते थे, और वो सिग्नल भी 72 सेकंड्स तक ही आया। जैसे कि सिग्नल भेजने वाले को ऑलरेडी पता हो कि हम इतना ही सुन सकते हैं। ये देखकर जेरी शॉक में आ गए। उसने रेड पेन उठाया और उस सिग्नल के प्रिंट आउट पे उसके कोट को सर्कल कर दिया और उसके पास वाव लिख दिया। यहीं से इसका नाम वाव सिग्नल पड़ गया। इस सिग्नल का डायरेक्शन सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के एक रीजन से था, लेकिन इसका एग्जैक्ट पॉइंट कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। उस रीजन पे इसे हम ढूंढते रहे, बट ये कभी रिपीट ही नहीं हुआ। लोगों ने ये बोला कि एक नेचुरल कॉस्मिक फिनोमेना था, तो किसी ने बोला ये किसी पासिंग कॉमेट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये किसी एलियन का इंटेंशनली भेजा ट्रांसमिशन हो सकता है। तुम्हारा क्या कहना है कमेंट में बताओ।